नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अक्सर सुनने को और देखने को मिलती है। रजिस्टर्ड वसीयत क्या रद्द हो सकती है? जानिए पूरा कानून। क्या आपको लगता है कि एक बार वसीयत रजिस्टर्ड हो गई तो उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि भारत के कानून में रजिस्टर्ड वसीयत, रजिस्टर्ड विल भी कुछ परिस्थितियों में अदालत द्वारा अमान्य घोषित की जा सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कब, किन आधारों पर और किस कानून के तहत रजिस्टर्ड वसीयत रद्द हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रजिस्टर्ड वसीयत होती क्या है? सबसे पहले ये जानते हैं। वसीयत एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति किसे मिलेगी यह तय करता है। भारत में वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। बिना रजिस्टर्ड वसीयत भी यदि कानून की आवश्यकताओं को पूरा करती है तो वो वैध मान सकती है। लेकिन यदि वसीयत रजिस्टर्ड है तो इससे उसकी प्रामाणिकता का एक अतिरिक्त संकेत मिलता है। फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि उसे कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब जानते हैं कौन सा कानून लागू होता है। तो वसीयत से संबंधित मुख्य कानून इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 और सेक्शन 63 वैध वसीयत के निष्पादन की शर्तें। वहीं सेक्शन 70 वसीयत के निरस्त करने का प्रावधान। यदि दस्तावेज पर विवाद हो तो साक्ष्य के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रासंगिक प्रावधान लागू होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, रजिस्टर्ड वसीयत कब रद्द हो सकती है? तो आइए जानते हैं। यदि वसीयत दबाव या धमकी में लिखवाई गई हो, यदि यह साबित हो जाए कि वसीयतकर्ता पर किसी ने दबाव डाला, धमकाया या अनुचित प्रभाव डाला, तो अदालत वसीयत को अमान्य घोषित कर सकती है। यदि धोखाधड़ी से वसीयत बनाई गई हो, यदि किसी ने झूठ बोलकर, तथ्य छिपाकर या धोखा देकर वसीयत बनवाई हो, तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। यदि वसीयतकर्ता मानसिक रूप से सक्षम ना था, यदि वसीयत बनाते समय व्यक्ति अपनी समझ-बूझ में नहीं था और अपनी संपत्ति तथा उत्तराधिकारियों के बारे में निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता था, तो वसीयत को चुनौती दी जा सकती है। वहीं यदि कानून के अनुसार गवाहों के हस्ताक्षर ना हो, सेक्शन 63 के अनुसार सामान्यतः 2 गवाहों द्वारा विधिवत सत्यापन आवश्यक होता है। यदि आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन नहीं हुआ, तो वसीयत विवादित हो सकती है। यदि अदालत को संदेहास्पद परिस्थितियां दिखाई दें, उदाहरण के लिए वसीयत में अचानक बड़ा बदलाव, स्वाभाविक उत्तराधिकारियों को बिना स्पष्ट कारण पूरी तरह बाहर कर देना, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान पर गंभीर विवाद, वसीयत तैयार कराने में लाभ पाने वाले व्यक्ति की असामान्य भूमिका, ऐसी स्थिति में वसीयत का समर्थन करने वाले पक्ष को अदालत के सामने इन संदेहों का संतोषजनक समाधान देना पड़ सकता है। यदि बाद में नई वैध वसीयत बन गई हो, यदि वसीयतकर्ता ने बाद में नई वैध वसीयत बनाई है, तो सामान्यतः बाद की वसीयत पहले वाली वसीयत को निरस्त कर सकती है, यदि उसका उद्देश्य पूर्व वसीयत को बदलना या समाप्त करना हो। क्या केवल रजिस्ट्री होने से केस जीत जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अदालत यह भी देखती है कि वसीयत कानून के अनुसार बनाई गई है या नहीं, वसीयतकर्ता सक्षम था या नहीं, कोई दबाव, धोखाधड़ी या संदेहास्पद परिस्थिति तो नहीं थी।
उपलब्ध साक्ष्य क्या कहते हैं? अंतिम निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत करती है। महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत वसीयत के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि केवल वसीयत का रजिस्टर्ड हो जाना उसकी वैधता का अंतिम प्रमाण नहीं है। यदि संदेहास्पद परिस्थितियां हों तो उन्हें दूर करना आवश्यक होता है। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करता है। याद रखिए, रजिस्टर्ड वसीयत मजबूत हो सकती है लेकिन अजेय नहीं। यदि उसके निर्माण में कानूनी त्रुटि, दबाव, धोखाधड़ी, मानसिक अक्षमता या अन्य गंभीर संदेह साबित हो जाएं, तो अदालत उसे अमान्य घोषित कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को शेयर करें और ऐसी ही सरल भाषा में कानूनी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल सामान्य कानूनी जानकारी के उद्देश्य से है। किसी विशेष मामले में निर्णय हमेशा उसके तथ्यों और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी के लिए किसी योग्य वकील से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।